अधिकतर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल यानी कि DMVS में और SOSC में हमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा प्लान हमारे लिए सही है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं और कई सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया, उसमें गलती कर दी, तो अब उसे ठीक कैसे करेंगे। क्या हमें करेक्शन विंडो कब ओपन होगा इसका वेट करना चाहिए या हमें एक नया फॉर्म भरना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करने से बचें, अदरवाइज आप कमेंट करते रह जाओगे, आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं और मैं घुमाता नहीं हूँ, डायरेक्ट आपसे बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, फॉर्म आप दोनों भरिए, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल का भी भरिए और SOSC का भी भरिए, क्योंकि फॉर्म भरना फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने में हमें एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो पढ़ना ही नहीं इन स्कूलों में, तो फॉर्म क्यों भरे। फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप भी फॉर्म भरें, भले आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने की दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल का और SOSC का दोनों मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हैं, मैं दोनों वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगा। हालांकि मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी डाला है, तो आप ज़रूर जा करके देखिए। बात आती है यहाँ पर कि भाई अगर हमसे गलती हो गई तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि SOSC में और DMVS में क्या अंतर है। SOSC लेकर के चलता है 4-5 डोमेन, ये 9th और 11th में 2 क्लासेज में होता है। अगर आप वर्तमान समय में 8वीं और 10वीं में हैं तो ये आपके लिए ये, क्योंकि 8वीं वाले 9th के लिए भरेंगे और 10वीं वाले 11th के लिए भरेंगे। दोनों सेम है, ये दोनों DVSC से एफिलेटेड है, यानी कि CBSE दोनों में नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही जो स्कूल है वो दिल्ली का अपना बोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंडर में चलते हैं। बात आती है मान्यता की, तो भाई इतने साल हो गए हैं SOSC को चलते चलते, तो अब मान्यता की बात तो मुझे लगता है कि सही नहीं है करना, क्योंकि अगर ख़राब रहता, कुछ भी दिक्कत आती तो जो बच्चे 12th करके आगे चले गए कॉलेज वगैरह में, उनको दिक्कत आती और वो हंगामा करते तो SOSC बंद हो जाता। फिलहाल ऐसा कोई भी नहीं है, SOSC आराम से चल रहा है। तो भाई मान्यता वाली बात बिल्कुल ना करें। मैंने कई वीडियो में भी बताया कि भाई मान्यता आज से 5 साल 10 साल बाद पर्सन टू पर्सन की होगी, उसके नॉलेज की होगी, उसने कितना सीखा है इसकी होगी। ये मायने नहीं रखेगा कि उसने CBSE से करा, हालांकि थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। ISC, CBSE या DVSC बोर्ड है, एक मीडियम है जाने का। मकसद है कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, नॉलेज लेके जाइए, है ना, तो आपको सफलता मिलेगी। SOSC के बारे में भी पूरी जानकारी, हर एक डोमेन के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, DMVS के बारे में पूरा प्रोसीजर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनली। अब बात करते हैं कि SOSC, देखिए SOSC में 4-5 डोमेन है। हर डोमेन में आपको, मतलब जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 डोमेन का भरें। 3 डोमेन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग डोमेन में एग्ज़ाम देने का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और हमारे पास ना ऑप्शन होना चाहिए। आपका भले ही लक्ष्य क्लियर हो, फोकस गोल आपका क्लियर हो, बट फिर भी हमारे पास ऑप्शन होना ज़रूरी है। मान लीजिए 11th क्लास की बात करूँगा, आपने PCM का ही भरा सिर्फ, और थोड़ा सा जब 10th पास किया आपको लगा कि यार मुझे तो PCB लेना चाहिए, मैं तो PCM ले लिया, है ना। तो अभी आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, इसलिए फॉर्म सारे भरो, 3 डोमेन का भरो। एग्ज़ाम तैयारी आप एक ही करेंगे और वही तैयारी आपके 2-3 में काम आ जाएगी। कई बार एग्ज़ाम देने में हमें एक्सपीरियंस भी हो जाता है, OMR शीट भरने का, टाइम से जाने का, सिस्टम पेपर कैसा होगा क्या होगा, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है और हम आराम से कॉन्फिडेंटली हम एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो फॉर्म 3 भरें। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा करेक्शन विंडो की, बाद में बात करूँगा। अगर आपको नया फॉर्म भरना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मैं कहूँ कि ये तो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है ना, इसका क्या कन्फ्यूज़न है। जो SOSC हैं वहाँ पर आपको स्कूल में रेगुलर जाना है, घर से जाना है, जैसे नॉर्मली स्कूल होते हैं वैसा ही। आर्म फोर्स को छोड़ करके, आर्म फोर्स वही स्कूल में रहना होता है, रहना खाना फ्री होता है वहाँ पर आपको। लेकिन जो बाकी सभी डोमेन्स में आपको घर स्कूल में रेगुलर होता है। जो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर आप बैठ कर के पढ़ेंगे, बल्कि ये वर्चुअल स्कूल है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन पढ़ाई। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है। आप यूट्यूब
आपको यूट्यूब के वीडियोज़ भेजे जाते हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग, कोर्स के अकॉर्डिंग। आपको लाइव क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेजी जाती हैं, आपको PDF भेजा जाता है, आपको मटेरियल भेजा जाता है। ओवरऑल ये है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल का। वो बच्चे ये फॉर्म ना भरें जिनको अभी रेगुलर स्कूल जाना है। जो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल प्लान है ये उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर किसी दूसरे चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे SSC की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे नीट और JEE में जुट जाते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्कूल आने जाने में टाइम वेस्ट लगता है और उनका टाइम ख़राब होता है। स्कूल जाने पर आपको अटेंडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और अगर आप स्कूल नहीं जाते तो आपको बार बार रिमाइंडर स्कूल से आते हैं। ऐसे में वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल को चूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव नो टाइम, जिनके पास टाइम नहीं है स्कूल जाने का। ठीक है, तो भैया अगर आपके पास रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, आप रेगुलर स्कूल जाना चाहते हैं तो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल को आप कुछ और ना समझें और आप इसमें एडमिशन ना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद फंस भी गए, उन्हें दिक्कत भी आई। मेरे साथ बच्चे पर्सनली अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, इसलिए मैं आपको सही गाइड ही करूँगा। अब बात आती है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में क्या होता है कि आपने फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका सब कुछ ठीक पाया जाता है तो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल से आपको कॉल आएगी। कॉल करके आपसे छोटा मोटा इंटरव्यू टाइप का होता है, टेस्ट टाइप का होता है। बहुत बड़ा पेपर नहीं होता, इसमें छोटा सा टेस्ट होता है और आपका सब कुछ ओवरऑल सब कुछ क्लियर होने के बाद वो आपका फाइनल ओके कर देते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। लगभग 90-95% सबका एडमिशन हो जाता है। SOSC स्कूलों की बात करूँ तो भैया यहाँ पर सिर्फ 10-20% ही का होता है, क्योंकि सीटें लगभग 4000-5000 है और बच्चे आ जाते हैं भैया 1.5-2 लाख। पिछली बार 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार उम्मीद है कि ये 2 लाख हो, अभी टाइम है। तो आपको जो है जुट जाना है तैयारी में। अगर करेक्शन की बात करें, आपने फॉर्म गलत कर दिया तो करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होगा। पिछली बार मैंने करेक्शन विंडो कैसे मतलब वो काम करता है, कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट ठीक करेंगे, डिटेल ठीक करेंगे, तो उस पर वीडियो बनाया है। आप जाकर के उस वीडियो को देखेंगे एक बार कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 3 डोमेन भरने हैं और आपने एक ही डोमेन भरा या आपने एक ही डोमेन भरना था लेकिन गलत डोमेन भर दिया, तो अब या तो आप एडिट कर पाएंगे करेक्शन देख लें, करेक्शन वीडियो वाली। आप अगर डोमेन चेंज कर पाओगे या ऐड कर पाओगे फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप जो एक नया फॉर्म भरें। जब हम नया फॉर्म भरेंगे तो आपको आएगा कि यू हैव ऑलरेडी फिल्ड डिटेल, ऐसा कुछ आएगा, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ऐसे में आपको थोड़ा सा लॉजिकली अपना ट्रिक लगाना है। और ट्रिक में क्या करना है आपको, आप ट्रिक में अपने मोबाइल नंबर दूसरा भरें। पहले आपने अपने मोबाइल नंबर से फॉर्म भरा, अब आप मम्मी के मोबाइल नंबर से भरें या पापा के नंबर से भरें, तो मोबाइल नंबर आप चेंज कर दें। आधार कार्ड में अगर दिक्कत आएगी आपको तो आधार कार्ड में आप एक आध डिजिट इधर उधर कर दें, क्योंकि आपको फॉर्म भरने की हालांकि सही तरीका नहीं है, बट क्या करें, क्योंकि आपने अगर गलती से फॉर्म पहले दूसरा भर दिया तो आपका पूरा करियर चौपट होने से बेटर है कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और अपना फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। अगर आपको बुक्स से परचेज करने बुक, तो भैया बुक के लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप अपने लिए बुक परचेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चाहे बुक लो चाहे खुद पढ़ो, लेकिन आपको तैयारी जम के करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कुछ और डाउट रह जाता है तो कमेंट कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।